So hello guys, welcome back to my channel Eco Teacher. I hope you are absolutely fine and must be enjoying yourself. This is the third video of English writing story. We are here to write this sentence in English. This video is for those students who are weak or who wanted to learn how to write sentence in English. So watch this video till the end because this video is very knowledgeable, worthful and interesting. And if you wanted to know something new, then do subscribe and press the bell icon for regular update. Do not skip the video, otherwise you miss something important. So इसे लिखना स्टार्ट करते हैं. तो एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसको लिखते चलेंगे. तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं. ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर की होती है. तो योजना क्या होगा? योजना मीन्स प्लान. तो ईश्वर की योजना मीन्स गॉड्स प्लान हमारी योजना से बेहतर होती है. तो ये क्या बनेगा? हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा. गॉड्स प्लान हमेशा, हमेशा के लिए वर्ड यूज करेंगे ऑलवेज. बेहतर होती है, बेटर देन आर प्लान मीन्स हमारे प्लान से बेटर होता है, अच्छा होता है. जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. ठीक है, बेटर, मोर ब्यूटीफुल. ठीक है. लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, यानी जीवन में कभी कभी ऐसा होता है. तो कभी कभी के लिए यूज करेंगे समटाइम्स. समटाइम्स लाइफ में ऐसा होता है. तो ऐसा होता है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे इट यूज करेंगे. समटाइम इट हैपन्स, हैपन्स यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पे एस लग जाएगा. समटाइम इट हैपन्स इन लाइफ, जीवन में. इन लाइफ की के लिए यूज कर लेंगे दैट. हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो हमें मिल. तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे कंप्लीट है. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें वो मिल जाता है. तो वी गेट व्हाट वी वांट, हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं. व्हाट वी वांट, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है. जिसका हम कई दिनों से या कई लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं. What we have been waiting for a long time. For a long time means लंबे समय से. और देखो यहाँ पे जो है हम सेंटेंस किस में लिखेंगे, कौन से टेंस में लिखेंगे? ये हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में काम शुरू हुआ और वो कंटिन्यू है. काम शुरू हो चुका है प्रेजेंट में ही, लेकिन वो कंटिन्यू है. तो हैव बीन लगाएंगे क्योंकि वी के साथ हैव लगेगा. और हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो हमें मिल जाता है. लेकिन कुछ ही पल में हमसे वो वापस भी चला जाता है, यानी छिन जाता है. कुछ ही पल में, कुछ ही पल के लिए हम यूज़ करेंगे अ फ्यू मोमेंट्स. अ फ्यू मोमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. या फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे हम अ लिटिल मोमेंट भी तो यूज़ कर सकते हैं. नहीं, क्योंकि जो मोमेंट्स है ये क्या है? काउंटेबल है. और काउंटेबल के लिए हम लिटिल यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यू. अ फ्यू. अ लिटिल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे या अनकाउंटेबल चीज़ों की बात नहीं कर रहे. हम यहाँ काउंटेबल की बात कर रहे हैं. इसलिए मोमेंट क्या है? काउंटेबल है. तो काउंटेबल के साथ हम अ फ्यू लगाएंगे. बट इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही पल में हमसे वो वापस चला जाता है. वो यानी कि इट, वही चीज़ जो हमारे पास आई है वही चली जाती है. उसके लिए हम इट यूज़ कर लेंगे. इट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा. और गोज़ उसको हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे. गोज़ चला जाता है. बैक फ्रॉम वापस, हमसे अस, फ्रॉम अस. ठीक है. तो एक साथ देख लेते हैं. एक साथ ये हो जाएगा. गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान, हमारे प्लान से बेहतर होता है ईश्वर की योजना. समटाइम्स इट हैपन्स इन लाइफ, कई बार ऐसा होता है जीवन में दैट वी गेट सम व्हाट वी वांट, हमें वो मिलता है. गेट प्राप्त करते हैं जो हम चाहते हैं. व्हाट वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसका हम कई दिनों से या कई लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे. बट इन अ फ्यू मोमेंट्स इट गोज बैक फॉर अस, लेकिन कुछ ही पलों में वो हमसे छिन जाता है, वापस चला जाता है.
तो एक पैरा बन गया। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। कोसने को क्या कहेंगे? कर्स करने लगते हैं। कर्स, CURS, कर्स। तो इसको हम ING फॉर्म में लिखेंगे। इन सच सिचुएशन, यानी कि ऐसे स्थिति में, ऐसी स्थिति में, इन सच अ सिचुएशन, सिचुएशन तो पता ही है, हालात या स्थिति, हम कोसने लगते हैं। वी स्टार्ट कर्सिंग गॉड, हम ईश्वर से कहने लगते हैं। वी स्टार्ट, कहने लगते हैं। वी स्टार्ट आस्किंग गॉड। आस्किंग का दो मतलब होता है, एक तो पूछना, एक और कहना। तो यहाँ पे कहने के सेंस में यूज हुआ है। हम कहने लगते हैं वी स्टार्ट आस्किंग गॉड कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वाई, इसको हम क्वेश्चन से बनाएंगे। वाई, वाई, उसके बाद देखो ये क्या है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये कौन सा टेंस में बनेगा? ये बनेगा पास्ट में। पास्ट सिंपल में बनेगा। तो पास्ट सिंपल का इंटेरोगेटिव कैसे बनता है? सबसे पहले जो WH फैमिली है तो वो यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं उसको लिखेंगे। तो पास्ट सिंपल में क्या आ जाएगा हमारा? डिड, डिड यूज़ करेंगे। वाई डिड, तुमने, तो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे यू। डू दिस मी, दिस टू मी, कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के लिए हमारा भरोसा ईश्वर पर से उठ जाता है। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, आफ्टर नहीं, के लिए। तो फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय के लिए। हमारा भरोसा, अब हमारा जो फेथ है, भरोसा मीन्स फेथ, उठ जाता है, यानी कि हम लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। वी, सब्जेक्ट हम यहाँ पे वी यूज़ करेंगे, और लॉस फेथ इन गॉड। अब आप यूज़ कहोगे कि हम यहाँ पे इन गॉड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऑन गॉड क्यों नहीं यूज़ करें? क्योंकि हम ईश्वर के ऊपर भरोसे की बात करें तो ऊपर के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे, नहीं। इन गॉड का मतलब होता है आप किसी पर आप विश्वास दिखा रहे हो, आप उस पर बिलीव कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हम इन यूज़ करेंगे, इन गॉड। किंतु कुछ समय के बाद हमें ये एहसास हो जाता है। कुछ समय के बाद, तो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम, किंतु के लिए बट, आफ्टर सम टाइम हमें ये एहसास होता है। वी रियलाइज, रियलाइज मीन्स एहसास, दैट हो जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा कि जो हुआ वो हमारे लिए अच्छा था। जो हुआ, जो का मतलब यहाँ पे क्या है? वट एवर, यानी जो भी कुछ हुआ, वट एवर हैपन्ड, पास्ट में है। वट एवर हैपन्ड वॉज गुड फॉर अस, हमारे लिए बेहतर था, अच्छा था। तो देखो यहाँ पे इन सच अ सिचुएशन वी स्टार्ट कर्सिंग गॉड, हम गॉड को कोसने लगते हैं, उनको भला बुरा बोलने लगते हैं। वी स्टार्ट आस्किंग गॉड वाई डिड यू डू दिस टू मी, कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये हम आप रेगुलर यूजेज में भी इसको बोल सकते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा, जैसे कि मान लो आपके दोस्त ने आपको डिसीव किया, धोखा दिया, तो आप कह सकते हैं वाई डिड यू डू दिस टू मी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फॉर सम टाइम वी लूज फेथ इन गॉड, हम भरोसा खो देते हैं भगवान के ऊपर। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वी रियलाइज, हमें रियलाइज होता है कि वट एवर हैपन, जो भी कुछ हुआ, वॉज गुड फॉर अस, वो हमारे लिए बेहतर था। नेक्स्ट इज एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा, यानी कि अ स्मॉल 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, या फिर अ लिटिल 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड भी लिख सकते हैं। खेल रहा था, वॉज प्लेइंग, खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है। तो ये देखो पास्ट का इस टेंस है, लेकिन आप कहोगे कि इसमें लिखा तो आ जाती है लगा है, तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली ये प्रेजेंट का होगा, लेकिन नहीं है, ये पास्ट का ही। क्योंकि देखो खेलते खेलते वो खेल रहा था, 2 साल का बच्चा, और खेलते खेलते उसी वक्त खेलते खेलते उसके हाथ में जो है चूहे मारने की दवाई आ जाती है। तो ये पास्ट की बातें की जा रही है यहाँ पे। जब हम एक बार पास्ट लिख चुके हैं तो आगे भी तो पास्ट की बातें चलेंगी ना। तो खेलते खेलते, वाइल प्लेइंग, ठीक है, वाइल प्लेइंग जैसे खाते खाते, वाइल ईटिंग नहाते नहाते, वाइल बाथिंग गाते गाते, वाइल सिंगिंग, ठीक है, उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई। चूहे मारने की दवाई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। रैट पॉइजन आ जाती है, यानी कि फेल इनटू आ जाती है, फेल इनटू इन हिज हैंड या इनटू हिज हैंड।
तो देखो यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हो कि खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है, तो उसको सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, जो बॉय है सब्जेक्ट उसके लिए बन जाएगा ही। तो वाइल प्लेइंग ही गॉट रैट पॉइजन इन हिज हैंड। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। माँ ने तुरंत बच्चे के हाथ में से वो चूहे मारने की दवाई छीन ली। माँ ने तुरंत, मदर इमीडिएटली स्नैच्ड, स्नैच का मतलब होता है छीनना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो स्नैच्ड बन जाएगा, SNATCHED, स्नैच। मदर इमीडिएटली स्नैच्ड दी रैट पॉइजन फ्रॉम द चाइल्ड्स हैंड। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। द चाइल्ड रोने लगा यानी कि उसने रोना शुरू कर दिया, तो द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे जोर जोर से ना, तो जोर जोर से रोने के लिए आप लाउडली यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो शाउटली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जोर जोर से रोने लगा, शाउटली या लाउडली। नेक्स्ट चलते हैं। अ स्मॉल 2-year चाइल्ड वॉज प्लेइंग, वाइल प्लेइंग रैट पॉइजन फेल इनटू हिज हैंड। तो मैंने क्या बताया, आप ऐसे भी लिख सकते थे, वाइल प्लेइंग ही गॉट rat poison in his hand. The mother immediately snatched the rat poison from the child's hand. The child started crying loudly या shoutingly. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। बावजूद, बावजूद भी, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डिस्पाइट। डिस्पाइट द चाइल्ड क्राइंग, बच्चे के रोने के बावजूद, डिस्पाइट द चाइल्ड क्राइंग, माँ ने एक नहीं सुनी, मदर नहीं सुनी, यानी पास्ट में बनाएंगे, मदर डिडंट लिसन टू द चाइल्ड या लिसन टू हिम, वो दवाई उसने कहीं छिपा दी, यानी उनसे बच्चे से लेकर माँ ने कहीं और छुपा दी। तो यहाँ पे क्या किया, मदर ने काम किया, तो मदर ही सब्जेक्ट रहेगी, बार बार सब्जेक्ट हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। छुपा देने के लिए वर्ब है यहाँ पे छुपा देना, उसके लिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हाइड। ठीक है, तो मदर हाइड द मेडिसिन समवेयर, कहीं, समवेयर। ठीक है, जैसा माँ ने बच्चे के हाथ में से इस चूहे मारने की दवाई को ले लिया, जैसा मतलब जैसे माँ ने किया, तो जैसे के लिए यहाँ पे क्या होगा, जस्ट लाइक, जस्ट लाइक, जस्ट लाइक द मदर, ले लिया, टुक, क्योंकि हम पास्ट में बना रहे हैं, ले लिया, तो टुक द रैट पॉइजन फ्रॉम द चाइल्ड्स हैंड। उसी प्रकार, वैसे ही यानी कि उसी प्रकार ईश्वर हमारे हाथ से वह चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो सिमिलरली द गॉड टेक्स the things from our hand because it was not good for us. Despite the child crying, the mother didn't listen to her and hide the medicine somewhere. तो देखो यहाँ पे एक बार ही मदर यूज़ किया गया सब्जेक्ट के तौर पर, फिर उसको बाद यहाँ पे सब्जेक्ट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चे के रोने के बावजूद मदर ने जो है उसकी एक नहीं सुनी और उस मेडिसिन को कहीं छुपा दिया। जस्ट लाइक दी मदर, मदर की तरह, टुक दी रैट पॉइजन फ्रॉम दी अदर्स चाइल्ड्स हैंड, मदर की तरह, जिस तरह मदर ने चाइल्ड के हाथों से पॉइजन जो है छुपा दिया कहीं। सिमिलरली उसी प्रकार जो गॉड है वो हमसे ले लेते हैं वो चीज़ हमारे हाथों से, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होती है, बेहतर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, कभी कभी हमें सही और गलत का फ़र्क इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता। नादान मीन्स ना समझ है, उसको कुछ समझ नहीं है। कभी कभी के लिए हम यूज़ करेंगे समटाइम्स। पता नहीं चलता, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या गलत है क्या सही है, यही कहने की बात है ना। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि नहीं कर पाते, तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा वी डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग लाइक दिस इनोसेंट चाइल्ड। तो इनोसेंट मीन्स नादान, इसके जगह पे आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नोवाइस भी आप यूज़ कर सकते हो। नोवाइस मीन्स नौसिखिया होता है, जो किसी काम में अभी न्यू हो, उसे कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो वो नादानी होता है एक तरह से। ठीक है, फ्रेश हो कह सकते हैं, तो आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो।
पर जैसे माँ को तो पता था वैसे ईश्वर को सब पता होता है। लेकिन माँ को तो सब पता था, वैसे ईश्वर को भी पता होता है। बट जस्ट दी मदर न्यू, पता था, मदर न्यू एवरीथिंग, गॉड भी जानता है, गॉड नोज एवरीथिंग, भगवान भी जानता है सब कुछ। इसलिए हम ईश्वर की योजना पर भरोसा रख के हमारे साथ जो हुआ है वही हमारे लिए बेहतर था ऐसा सोचना चाहिए। इसीलिए के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट्स वाई, ठीक है, यूज़ करते होंगे आप कई बार। दैट्स वाई यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप देयर फोर भी यूज़ कर सकते हैं, देयर फोर, हैंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैथ में आप यूज़ करते हैं हैंस वो, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रिज़ल्ट, या फिर आप कॉन्सिक्वेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, या फॉर द रीज़न, कई सारे वर्ड हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली या फिर फॉर द रीज़न। आप रीज़न बता रहे हैं कि इस रीज़न की वजह से ही हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर करते हैं हमारे से ज़्यादा। तो आप ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं सिर्फ इसके लिए। इसलिए हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रख के हमारे साथ जो हुआ वही हमारे लिए बेहतर था ऐसा सोचना चाहिए। तो दैट्स वाई वी शुड ट्रस्ट गॉड्स प्लान। शुड क्यों लगा? क्योंकि चाहिए। वी शुड ट्रस्ट गॉड्स प्लान एंड थिंक दैट, सोचना चाहिए कि वट एवर हैपन्ड टू अस, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ था, वट एवर हैपन्ड टू अस वॉज गुड फॉर अस, अच्छा था हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे हमने जो वर्ड एक मॉडल यूज़ किया शुड, तो आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हम कभी भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ हम ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते सिवाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। इसलिए ये बात को ध्यान रखना। इसलिए तो हमने कहा ना वी शुड ट्रस्ट, ट्रस्ट देखो बिल्कुल क्या है, वही वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वी शुड ट्रस्ट गॉड्स प्लान। और आगे जब एंड के साथ जोड़ा हमने इसको, देखो एक साथ, देखो एक साथ समझ आ जाएगा। देखो वी शुड ट्रस्ट गॉड्स प्लान एंड थिंक, देखो थिंक भी वर्ब की V1 है और ट्रस्ट भी V1 है, ठीक है, शुड के साथ जोड़ा गया। वी शुड ट्रस्ट गॉड्स प्लान एंड थिंक दैट वट एवर हैपन टू अस वॉज गुड फॉर अस। तो ये छोटी सी कहानी थी गाइस, इसके साथ आपको मोटिवेशन भी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। और आपने यहाँ पे देखे कि अलग अलग सेंटेंस हैं, दिक्कत आती है उनको पहले देखते हैं तो लगता है कि हाई कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन जब हम उसको थोड़ा थोड़ा तोड़कर शब्दों को बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बन जाता है ईजिली। तो आई होप गाइज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इसमें। तो जो हमने इसमें 2 वर्ड किए हैं शायद आपके लिए न्यू भी हो सकते हैं, या फिर क्या पता आपको पता हो, कर्सिंग और नोवाइस, ठीक है। तो ये 2 वर्ड सीखे और हमने सीखा कि किस प्रकार हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, एक स्टोरी को मेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।